शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। सर्वेभ्यो नमः। गत दिवस का जो पाठ था वह कुछ तकनीकी कारण की वजह से डिलीट हो गया है, तो उसी पाठ को आज पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस पाठ का पेज में सुरक्षित रहना भी आवश्यक है। तो हमने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है उसके खंडन में जो अदोषौ यह विशेषण दिया गया है शब्दार्थों का, उसका खंडन हमने देख लिया था। आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है वो इस प्रकार से है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, यानी कि शब्द और अर्थ काव्य है और वह शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए, तो अदोषौ दोष से रहित होने चाहिए, सगुणौ गुण माधुर्यादि जो गुण है उनसे सहित होने चाहिए, अनलंकृति पुनः क्वापि, पुनः किंतु क्वापि कुत्रचिदपि अनलंकृति, यानी कि सर्वत्र सालंकारौ क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि, ऐसा अर्थ आचार्य मम्मट ने किया है कि सभी जगह तो अलंकार सहित ही शब्द और अर्थ होने चाहिए, और कहीं अस्फुट अलंकार युक्त शब्द और अर्थ होंगे तो भी वहाँ पर काव्यत्व माना जाएगा। इस प्रकार से इस काव्य लक्षण का अर्थ होता है। अब मम्मट के द्वारा दिया गया जो यह काव्य लक्षण है, इसमें शब्दार्थों का जो अदोषौ विशेषण है वह उचित नहीं है और उसका खंडन हो चुका। अब आज के पाठ में सगुणौ यह भी उचित नहीं है, ऐसा बतला के कह रहे हैं आचार्य विश्वनाथ। किंच शब्दार्थयोः सगुणत्व विशेषणम अनुपपन्नम, यानी कि शब्द और अर्थ का जो सगुणत्व विशेषण दिया है, सगुणौ ऐसा विशेषण दिया गया है, वह अनुपपन्नम अर्थात युक्ति युक्तम नास्ति, वह अनुपयुक्त है। क्यों अनुपयुक्त है, तो उसका हेतु दे रहे हैं। गुणानाम रसैक धर्मत्वात्, क्योंकि गुण जो है वह रस मात्र में रहने वाले धर्म है। लिख रहे हैं गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादय इवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादितत्वात्। तो तेनैव अर्थात मम्मटेनैव प्रतिपादितत्वात्, क्या कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ का जो सगुणों यह विशेषण है वह उचित नहीं है, क्योंकि गुण जो है वह रस में रहने वाले धर्म है, रसनिष्ठ धर्म है। और यह बात उन्होंने ही कही है कि ये अंगिनः रसस्य अर्थात काव्यात्म भूतस्य अंगिनः प्रधानस्य रसस्य धर्माः अर्थात गुणादयः ते आत्मनः शौर्यादय इव, जिस प्रकार आत्मा में शूरता, वीरता, दया, दाक्षिण्य आदि गुण रहते हैं, तो शौर्यादि गुण जिस प्रकार आत्मनिष्ठ है, तद्वत यह जो माधुर्यादि गुण है वह रसनिष्ठ है, ऐसा उन्होंने ही प्रतिपादन किया है। इसलिए शब्दार्थयोः सगुणत्व विशेषणम अनुपपन्नम। आगे कह रहे हैं रसाभिव्यंजकत्वेन उपचारतः उपपद्यते। रसाभिव्यंजक शब्द और अर्थ रस के अभिव्यंजक होते हैं, तो स्वाश्रय अभिव्यंजकत्व संबंध से, यानी कि स्वम गुणः तस्य आश्रयः रसः तदभिव्यंजकौ शब्दार्थौ, इस परंपरा संबंध से यह जो सगुणों ऐसा विशेषण दिया गया है वह उचित है। इति चेत तथापि अयुक्तम, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? तथा ही तयोः
काव्यस्वरूपत्वेन अभिमतयोः शब्दार्थयोः रसो अस्ति न वा। फिर ऐसा प्रश्न होगा कि तयोः यानी कि जो शब्द और अर्थ है वो कैसे है, काव्य स्वरूपत्वेन अभिमत है। इनके मत के अनुसार, आचार्य मम्मट के मत के अनुसार, जो काव्य स्वरूपत्वेन अभिमत शब्द और अर्थ है उसमें रस है या नहीं, यह प्रश्न हो जाएगा। तो नहीं है, नास्ति चेत, यदि ऐसा कहेंगे तो नहीं कैसे है, तो रस शब्द और अर्थ में रस नहीं है। शब्द और अर्थ में किस प्रकार से रस नहीं है, यह कैसे सिद्ध करेंगे, तो टीकाकार लिखते हैं कि निरतिशय सुख ज्ञान रूपस्य रसस्य स्ववृत्तितावच्छेदक समवाय संबंधेन आत्मनि सत्वात् तादृश शब्दार्थयोः रसः न अस्ति। क्या कह रहे हैं कि निरतिशय सुख ज्ञान रूप जो रस है वह आत्मा में रहता है। किस संबंध से, तो स्ववृत्तितावच्छेदक समवाय संबंध से। ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, यह तर्क संग्रह की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो यह जो ज्ञान रूप रस है वह समवाय संबंध से आत्मा में रहने वाला है, इसलिए जो शब्द और अर्थ है उसमें रस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यह जो रस है वह तो समवाय संबंध से आत्मा में रह रहा है। तो गुणवत्वम अपि नास्ति, यदि ऐसा कहते हैं कि निरतिशय सुख ज्ञान रूप जो रस है वह स्ववृत्तितावच्छेदक समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, इसलिए वह रस शब्द और अर्थ में नहीं रहेगा, तो गुणवत्वम अपि नास्ति। तो शब्दार्थौ, यह जो शब्द और अर्थ है उसमें फिर गुण भी नहीं रहेंगे। कैसे नहीं रहेंगे, तो हेतु दे रहे हैं, गुणानाम तदन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्। अन्वयी तत्सत्वे तत्सत्वम इत्यन्वयः तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः। तो जब रस की सत्ता होगी तभी तो गुण रहेंगे। तो रससत्वे गुणसत्वम रसाभावे गुणाभावः। तो जो निरतिशय सुख ज्ञान रूप रस है वह स्ववृत्तितावच्छेदक समवाय संबंध से आत्मा में रहेगा और शब्दार्थ में नहीं रहेगा। तो शब्द और अर्थ में जो आपने सगुणत्व विशेषण दिया वह भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो माधुर्य आदि गुण है, माधुर्य ओज प्रसाद आदि जो भी गुण है वह तो रसनिष्ठ धर्म है। और अस्ति चेत, यदि मानते हैं कि शब्द और अर्थ में रस है तो कैसे है, तो यह कैसे सिद्ध करेंगे, तो क्योंकि अभी पूर्व में ही कहा कि यह जो ज्ञान रूप रस है वह स्ववृत्तितावच्छेदक समवाय संबंध से तो आत्मा में है, तो भले रहे आत्मा में समवाय संबंध से, पर स्वव्यंग्यत्व संबंध से वह शब्दार्थ में भी रहेगा। यह जो रस है वह स्वव्यंग्यत्व संबंध से शब्दार्थ में रहेगा, क्योंकि नहीं समवायेन स्वावयवे तिष्ठन्नपि संयोगेन भूतले घटः न तिष्ठेत इत्युच्यते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो घट है वह समवाय संबंध से अपने अवयवों में रहता है तो संयोग संबंध से भूतल में नहीं रहेगा, ऐसा कहना अनुचित है। तो रस जो है वह समवाय संबंध से भले ही आत्मा में रहे, किंतु वह स्वव्यंग्यत्व संबंध से शब्द और अर्थ में भी रहेगा। तो अस्ति चेत कथम नोक्तम रसवंतौ इति विशेषणम। फिर आपने जब शब्द और अर्थ में रस रहता है तो आपने शब्दार्थौ सगुणों की जगह शब्दार्थौ सरसौ या रसवंतौ ऐसा क्यों नहीं कहा, यह कहना चाहिए था। तो कह रहे हैं आगे, गुणवत्वान यथानुपपत्या एतल लभ्यते इति चेत, यानी कि सगुण कहने से ही सरस होना अर्थ बल से सिद्ध हो जाएगा। तो हमने इसलिए वहां पर सगुणों ऐसा प्रतिपादन किया। तो कह रहे हैं तरही सरसौ एव वक्तुम इत्येव वक्तुम युक्तम। फिर भी आपको वहां सरसौ
यही कहना चाहिए था, नहीं सगुणौ इति। सगुणौ कहना उचित नहीं है। क्यों? दृष्टांत दे रहे, नहीं प्राणिमंतो देशाः इति वक्तव्ये शौर्यादिमंतो देशाः इति केनाप्युच्यते। प्राणिमान देश है इस वाक्य की जगह शौर्यमान देश है, यह वाक्य कोई नहीं बोलता, तो आपको भी सरसौ शब्दार्थौ यही कहना चाहिए था, सगुणौ शब्दार्थौ ऐसा कहना उचित नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं, ननु शब्दार्थौ सगुणौ इत्यनेन गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्ये प्रयोज्यौ इत्यभिप्रायः। कह रहे हैं कि हमने जो शब्दार्थौ सगुणौ कहा है उससे हमारा अभिप्राय यह था कि काव्य में गुण के जो अभिव्यंजक शब्द और अर्थ है उसका प्रयोग होना चाहिए। इति चेत न, यदि आपका अभिप्राय ऐसा भी था तो भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवत्वस्यापि काव्ये उत्कर्ष मात्राधायकत्वम न तो स्वरूपाधायकत्वम। जो गुण के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ है वह काव्य में केवल उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, उत्कर्ष के जनक है, न तो स्वरूपाधायकत्वम, स्वरूप के घटक नहीं है। उक्तम ही काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम रसादिश्च आत्मा गुणाः शौर्यादिवत् दोषाः काणत्वादिवत् रीतयः अवयव संस्थान विशेषवत् अलंकाराश्च कटक कुंडलादिवत् इति। यहाँ पर काव्य पुरुष की कल्पना हो रही है। कह रहे हैं कि काव्य का जो शरीर है वह क्या है, तो उस जिज्ञासा में शब्दार्थौ शरीरम, काव्य का शरीर है शब्द और अर्थ। काव्य की आत्मा क्या है, तो के रसादि, रस और आदि पद से रसाभास, भाव, भावाभास, भावसंधि, भावशबलता, भावोदय इत्यादि का ग्रहण हो जाएगा। गुणाः शौर्यादिवत, जैसे मनुष्य में शूरता, वीरता इत्यादि आत्मनिष्ठ गुण रहते हैं, उसी प्रकार काव्य में माधुर्यादि जो गुण है वह रसनिष्ठ है। दोषाः काणत्वादिवत, जैसे मनुष्य में काणत्व खंजत्वादि दोष होते हैं, वैसे काव्य में श्रुति कटत्वादि जो दोष है वह काणत्वादिवत उसके समान है। रीतयः अवयव संस्थान विशेषवत, रीति जो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली इत्यादि जो रीति है वह अवयव संस्थान विशेषवत है। अलंकाराश्च कटक कुंडलादिवत, अलंकार जो है वह कैसे है, तो कटक कुंडलादिवत इति। एतेन अनलंकृति पुनः क्वापि इति यदुक्तम तदपि परास्तम। इस प्रकार जो काव्य पुरुष की कल्पना की गई है, पूर्व में जो बातें बताई गई है उससे यह सिद्ध होता है कि अनलंकृति पुनः क्वापि, यह जो शब्दार्थों का विशेषण दिया है वह भी उचित नहीं है। इसका अर्थ क्या है, तो लिखते हैं अस्य अर्थः सर्वत्र सालंकारौ क्वचित्तु अस्फुटालंकारौ अपि शब्दार्थौ काव्यम। यानी कि सब जगह तो अलंकार सहित शब्द और अर्थ ही काव्य है, किंतु कहीं कहीं पर अस्फुट यानी कि स्पष्ट रूप से प्रतीत ना हो ऐसे अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ भी काव्य है। यह अनलंकृति पुनः क्वापि का अर्थ है। अब कह रहे हैं कि वह विशेषण भी उचित नहीं है, क्योंकि तत्र सालंकार शब्दार्थयोः अपि काव्ये उत्कर्ष मात्राधायकत्वात्। हेतु दे रहे हैं कि जो अलंकार सहित उपमादि, अनुप्रासादि जो शब्दालंकार, अर्थालंकार सहित जो शब्दार्थ है वो भी काव्य में केवल उत्कर्ष मात्र को बढ़ाने वाले हैं, उत्कर्ष मात्र के जनक है। स्वरूपाधायकत्वम नास्ति तेषाम। इस प्रकार अनलंकृति पुनः क्वापि जो कहा है वह भी उचित नहीं है। एतेन वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति वक्रोक्ति जीवित कारोक्तम अपि परास्तम वक्रोक्तेः अलंकार रूपत्वात्। एतेन यानी पूर्व में जो बातें बताई गई है उससे यह सिद्ध होता है कि वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, काव्य का जो प्राण है वह वक्रोक्ति है। इस प्रकार का जो सिद्धांत वक्रोक्ति जीवित कारकुंतक का है वह भी
परास्तम वह भी उचित नहीं है, क्योंकि वक्रोक्ते है अलंकार रूपत्वात्, वक्रोक्ति जो है वह तो अलंकार है, और पूर्व में ही बताया गया कि अलंकाराः कटक कुंडलादिवत, यानी कि वह काव्य में उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं, उत्कर्ष मात्र के जनक है, न कि स्वरूप के जनक है। इस प्रकार वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यह जो कुंतक आचार्य का मत है वह भी अनुचित है। यच्च क्वचित अस्फुटालंकारत्वे उदाहृतम, अब वापस जो अनलंकृति पुनः क्वापी है उसका ही खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अस्फुटालंकारत्वे उदाहृतम, आचार्य मम्मट ने अस्फुट अलंकार के उदाहरण में निम्नलिखित जो आगे बतलाया जाएगा वह श्लोक उदाहरण के रूप में दिया है। तो वह श्लोक, यह कौमारहरः स एव हि वरः ता एव चैत्रक्षपा स्तेजोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढः कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते। इसका अर्थ देख लेते हैं। यह कौमारहरः स एव हि वरः, जिस वर ने मेरे कौमार्य का हरण किया है, स एव हि वरः, वही वर है, वही पति है। ता एव चैत्र क्षपाः, वही चैत्र मास की क्षपाः यानी कि रात्रि है। तेज उन्मीलित मालती सुरभयः, वही उन्मीलित मालती की सुरभयः यानी कि सुगंध है। प्रौढ़ः कदम्बानिलाः, वही कदम्ब वृक्ष से बहने वाली अनिलाः यानी कि हवाएं है। सा चैवास्मि, और मैं भी वही हूं। तथापि, फिर भी, तत्र यानी कि वेतसी तरुतले रेवारोधसी सुरत व्यापार लीला विधौ मम चेतः समुत्कंठते। फिर भी जो नर्मदा के किनारे उस वेत की कुंज में विहार करने की मेरी अत्यंत उत्कंठा हो रही है, मेरे चित्त में अत्यंत उत्कंठा जागृत हो रही है, इस प्रकार का इसका साधारण अर्थ है। अब एतत् चिंत्यम, क्या कह रहे विश्वनाथ जी, एतत् चिंत्यम की दुष्यत्वेन भावनीयम, अत्र ही विभावना विशेषोक्ति मूलस्य संदेह संकरालंकारस्य स्फुटत्वम। अब इनके मत के अनुसार यहाँ पर अस्फुट अलंकार नहीं है। अस्फुट यानी स्पष्ट रूप से प्रतीत न होने वाला अलंकार नहीं है, यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से संदेह संकर अलंकार दिख रहा है। कैसे? तो विभावना विशेषोक्ति मूल संदेह संकर अलंकार है। विभावना क्या होता है, विशेषोक्ति क्या होता है, ये दोनों अलंकार है। विभावना का लक्षण है विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते, अर्थात जब कारण के अभाव में, विना हेतुम यानी कि कारण के बगैर, कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति ही विभावना, कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो विभावना अलंकार है। अब प्रस्तुत जो पद्य है यह कौमारहरः इत्यादि, इस स्थल में विभावना कैसे है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वही कौमार्य का हरण करने वाला पति है, वही चैत्र मास की रात्रि है, वही सुगंध है, वही हवाएं है और वही मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नवीनता रूप जो कारण है उसका अभाव है। तो नवीनता रूप कारण के अभाव के चलते, कारण के अभाव के रहने पर भी, नवीनता रूप जो कारण है उसके अभाव में भी उत्कंठा रूप कार्य की उत्पत्ति हो रही है। तो उत्कंठा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उत्कंठा साधारण रूप से नवीन पदार्थों में मनुष्य की होती है, पर यहाँ तो सब कुछ अनुभूत वस्तु है, कोई वस्तु नई नहीं है, फिर भी यहाँ पर उत्कंठा जागृत हो रही है। इस प्रकार बिना कारण के अभाव में, यानी कि नवीनता रूप कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति, यानी कि उत्कंठा रूप जो कार्य है उसकी उत्पत्ति हो रही है, तो यह विभावना अलंकार हो गया। विशेषोक्ति कैसे है? सती हेतु फलाभावे विशेषोक्ति ही, यानी कि जब कारण के रहने पर भी कार्य उत्पन्न न हो तब विशेषोक्ति होगी। विशेषोक्ति किस प्रकार है? तो अनुभूतत्व और अनवीनत्व
रूप कारण के रहने पर भी यहाँ उत्कंठा का अभाव रूप जो कार्य है उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है। सभी पदार्थ अनुभूत है, कोई नई चीज नहीं है इत्यादि कारण तो है, फिर भी उत्कंठा का जो अभाव है वह नहीं हो रहा है और उससे विपरीत उत्कंठा ही हो रही है। इस प्रकार इस पद्य में विभावना भी है और विशेषोक्ति भी है, दोनों अलंकार है और निश्चय नहीं हो पा रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो यह संदेह संकर स्फुटत्वम यानी कि संदेह संकरालंकार यहां पर है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने अनलंकृति पुनः क्वापि बोला है वह भी युक्ति युक्त नहीं है। अब आगे कह रहे हैं एतेन अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति इत्यादीनामपि काव्य लक्षणत्वम अपास्तम। एतेन यानी पूर्व में जो बातें बतलाई गई है उससे यह जो सरस्वती कंठाभरण के कर्ता आचार्य भोज उनका यह पद्य है तो यह भी उनका भी यह जो काव्य लक्षण है वह उचित नहीं है। इसका अर्थ क्या है? तो दोष रहित, अदोषम यानी दोष रहित, गुणवत यानी गुण सहित, अलंकार ही अलंकृतम यानी अलंकारों से भूषित, रसान्वितम यानी कि रस से युक्त जो काव्य है उसको बनाता हुआ कवि ही काव्यम कुर्वन कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, ऐसे काव्य को बनाता हुआ कवि कीर्ति और प्रीति को पाता है। तो इत्यादि जो काव्य लक्षण उन्होंने दिया है वह भी खंडित हो जाएगा, क्योंकि दोष गुण ये सब तो काव्य के उत्कर्ष मात्र को बढ़ाने वाले हैं, न कि स्वरूप के आधायक तत्व है। इस प्रकार उन्होंने मम्मट के जो काव्य लक्षण का तो संपूर्ण रूप से खंडन किया और वक्रोक्ति जीवितकार आचार्य कुंतक के काव्य लक्षण का खंडन किया और सरस्वती कंठाभरण के कर्ता आचार्य भोज के काव्य लक्षण का खंडन किया। अब वह ध्वनिकार आचार्य आनंदवर्धन जिन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि है यह सिद्ध किया है उनका खंडन करेंगे, वह हम कल देखें। सर्वेभ्यो नमः।